हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके सामने एक वेब सीरीज़ का रिव्यू पेश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप सबका शिवरजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूँ एक वेब सीरीज़ का रिव्यू लेकर। उसका नाम है आदर्श बाल विद्यालय, टिंकी टोली दिल्ली आदर्श बाल विद्यालय। तो ये वेब सीरीज़ पोशंपा का बनाया हुआ है। पोशंपा इस वेब सीरीज़ के क्रिएटर्स है, प्रोड्यूसर्स है, राइटर्स भी है। तो इस वेब सीरीज़ को अमेजॉन प्राइम वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। 24 जुलाई से वहाँ पे स्ट्रीम कर रहा है। तो पोशंपा पिक्चर्स, आपको इस कंपनी के बारे में कुछ आइडिया तो ज़रूर होगा। आप ये भी जानते होंगे कि पोशंपा पिक्चर्स के जो ओनर्स हैं वो एक ज़माने में टीवीएफ के साथ काम करते थे। विश्वपति सरकार और भी जो राइटर्स और जो को डायरेक्टर्स है पोशंपा पिक्चर्स के, वो सब टीवीएफ के साथ काम कर चुके हैं एज राइटर्स, स्पेशली विश्वपति सरकार। तो पोशंपा पिक्चर्स के जो कंटेंट्स होते हैं वहाँ पर टीवीएफ की झलक आपको अक्सर इसी कारण नज़र आता है, क्योंकि वो एक ज़माने में टीवीएफ के साथ काम कर चुके हैं और टीवीएफ के जो बड़े बड़े वेब सीरीज़ है, बड़े बड़े जो कंटेंट्स है, उन सब के राइटर्स ये सब रह चुके हैं। तो आदर्श बाल विद्यालय इस वेब सीरीज़ के मेन कास्ट में हमें नज़र आते हैं के मेनन साहब, अर्चना पूरन सिंह, देवेन भोजानी, नवीन कस्तूरिया जो टीवीएफ के घर का लड़का है, प्रसन्ना बिष्ट, अभिमन्यु सिंह और भी कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ आपको इस वेब सीरीज़ में नज़र आएंगे। वो सारे अभिनेता अभिनेत्रियों को आप पहचान जाएंगे, कहीं ना कहीं आपने उनको देखा है। यहाँ पर ये विश्वपति सरकार का भी एक छोटा सा किरदार है और भी बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ ऐसे हैं जिनको आप फेसबुक में वीडियो बनाते हुए अक्सर देखते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर है। आदर्श बाल विद्यालय मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल को लेकर है ये पूरा वेब सीरीज़। तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे भी होंगे। तो इन बच्चों को देखकर भी आप मतलब पहचान जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों को आपने काफ़ी सारे फिल्मों में, काफ़ी सारे एड्स, काफ़ी सारे सीरियल्स में आपने उनको देखा हुआ है। तो सीक्रेट सुपरस्टार का वो बच्चा जो ज़ायरा वासिम था ना, वो एक्ट्रेस का, हाँ, उसका भाई के रोल में जो सीक्रेट सुपरस्टार में दिखता है वो भी यहाँ पर है। बागी में ये वो या करने वाला जो बच्चा है वो भी यहाँ पर दिखता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपने काफ़ी सारे एड्स सीरियल्स में देखा है। तो आप उनको देखकर पहचान जाएंगे और फेसबुक के कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी आप आसानी से पहचान ही लेंगे। और भी कई सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनको आपने काफ़ी सारे जगह में देखा हुआ है। तो इस वेब सीरीज़ का जो जॉनरा है वो कॉमेडी है, कॉमेडी ड्रामा। तो एक गांव का स्कूल, मतलब एक सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, वो किस तरह ऑपरेट होता है। तो सरकारी स्कूल में जो मतलब एजुकेशन के नाम पे जो स्कैम चलता रहता है, अक्सर करप्शन चलता रहता है, तो उसको कॉमेडी के साथ, मतलब कॉमेडी के साथ एकदम कॉमेडी के फ्लेवर में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के बच्चे एजुकेशन के नाम पर क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या करते हैं, वहाँ के टीचर्स, वहाँ का सिस्टम किस तरह ऑपरेट करता है, और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो गवर्नमेंट स्कूल में अपना कंट्रोल के अपना हक कैसे जमाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलता है, वो भी कॉमेडी के झलक में, कॉमेडी के रूप में। तो देवेन भोजानी यहाँ पर एक एमएलए का रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एमएलए है जिनके अंडर एक्चुअली ये स्कूल चलता है। तो अर्चना पूरन सिंह जी उनके पीए के रोल में यहाँ पे नज़र आती है, और के मेनन इस स्कूल के हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी के रोल में नज़र आते हैं। तो पहले कहा कि ये एकदम कॉमेडी लाइट हार्टेड वेब सीरीज़ है जो आपको बहुत हंसाएगा और कभी कभी आपको सोचने पर मजबूर भी करेगा कि एक स्कूल ऐसे भी चलता है। और सच्ची बात बताओ, हमारे देश में आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स का ऐसा ही हाल है। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स का बिल्कुल ऐसा ही हाल होता है।
आपने अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल विज़िट किया हो, काफ़ी खबरों में, अखबारों में या सोशल मीडिया में तो आप एक्टिव है ही, वहाँ पर भी आप काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में आपने काफ़ी किस्सा सुना है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिल जाएंगे कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब वहाँ पढ़ाई के नाम पर क्या क्या चीज़ें चलती है, सिस्टम एकदम ढीला है, डिसफंक्शनल सिस्टम चलता रहता है। वहाँ पे सारे जो नेता नेत्रियाँ हैं वो किस तरह इसके फ़ायदा उठाते रहते हैं, और वहाँ के स्टूडेंट्स मतलब वो क्या ही सीखते रहते हैं, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। और वहाँ के टीचर्स भी ऐसे वैसे हैं, अपने अपने मतलब में सब व्यस्त है कि अपना मतलब पूरा हुआ, अपना काम बन गया, भाड़ में गया सब, ऐसा एक एटीट्यूड है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ लोग आते हैं के मेनन के पास, तो ऐसे एक स्कीम देते हैं कि अगर टॉप 10 स्कूल में से अगर इस स्कूल ने अगर नाम लिखवा लिया तो इस स्कूल के सारे जो टीचर्स हैं उनको कैम्ब्रिज जाने का मौका मिलेगा। एक ऐसा ऑफ़र आता है। तो अब के मेनन यानी कि ज्ञानेश्वर त्रिपाठी जो इस स्कूल के हेडमास्टर है, अब वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि इस स्कूल को टॉप 10 में कैसे लाया जाए, क्योंकि इस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर फेल करते हैं। 40% मार्क्स उनके तो आते ही नहीं है। अगर 40% मार्क एक आध स्टूडेंट का भी आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इतना भ्रष्ट तरीके से स्कूल चलता है। अब इस स्कूल को टॉप 10 में कैसे लाया जाए, क्योंकि एक और गवर्नमेंट स्कूल है टिंकी टोली पब्लिक स्कूल TTPS, वो स्कूल बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है, वो स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चलता है। अब उनसे मुकाबला कैसे करें, तो इस सोच में पड़ जाते। तो के मेनन काफ़ी सारी स्कीम्स यहाँ पर लागू करने की कोशिश करते हैं। तो उन सारे स्कीम्स के बारे में और स्कूल के वो ये जो डिसफंक्शनल सिस्टम है इनके बारे में अगर आपको विस्तार में जानना है तो आपको ये वेब सीरीज़ देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये वेब सीरीज़ आपको बहुत मज़ेदार लगने वाला है। कॉमेडी के रूप में ये वेब सीरीज़ आपके सामने पेश होता है। अगर आपको TVF के सारे काम अच्छे लगते हैं और पोषमपा के भी अगर आपको सारे काम अच्छे लगते हैं तो ये वेब सीरीज़ भी आपको बहुत पसंद आएगी। मतलब जिस तरह आप पंचायत को देखते हैं, जिस तरह आपने ग्राम चिकित्सालय देखा है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ये वेब सीरीज़ भी चलता है। तो अगर आपको ग्राम चिकित्सालय और पंचायत पसंद है तो ये वेब सीरीज़ भी आपको ऑटोमेटिकली पसंद आने वाला है, इस बात पे कोई शक नहीं। और अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग सबकी बहुत बढ़िया रही है। के मेनन ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो के मेनन को काफ़ी अरसों के बाद एक ऐसा लाइट हार्टेड रोल में देख रहा हूँ। इससे पहले के मेनन को मैंने बहुत कम ही बार लाइट हार्टेड रोल में देखा। इससे पहले के मेनन ज़्यादातर सीरियस और इंटेंस रोल्स में नज़र आते हैं। हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड आपको तो याद ही होगा, जो बहुत ही लाइट हार्टेड फिल्म था। के मेनन का एक अलग ही रोल था। तो के मेनन को ऐसे लाइट हार्टेड रोल में काफ़ी सालों बाद देख रहा हूँ। अर्चना पूरन सिंह को काफ़ी सालों बाद एक्टिंग के पर्दे में देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियों को पर्दे में देखते हैं। तो इनका काम बहुत बढ़िया रहा है। अभिमन्यु सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया है। अभिमन्यु सिंह जो हार्डकोर विलेन के रोल पर अक्सर दिखते रहते हैं, तो यह अभिमन्यु सिंह का बहुत बढ़िया काम रहा है। प्रसन्ना बिष्ट, इस लड़की को पहली बार यहाँ पर देखा है, उसने भी बहुत बढ़िया काम किया। और साथ में जिन्होंने मतलब अभिनय किया है सबका काम अच्छा ही रहा है। देवेन भोजानी जो यहाँ पर MLA का रोल निभाते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो अभिनय सबका बढ़िया रहा है। राइटिंग भी बहुत अच्छा है, राइटिंग के बारे में कोई शक नहीं, राइटिंग बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सारे जो करप्शंस है, जो मतलब डिसफंक्शनल जो सिस्टम है, उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। तो राइटिंग भी बहुत अच्छी रही है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा रहा है। तो ये वेब सीरीज़
आप सबको मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर देखिए, खासकर अगर आप TVF और पोशंपा पिक्चर्स के काम से वाकिफ़ हो तो ये वेब सीरीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप वाकिफ़ ना भी हो तो आप आदर्श बाल विद्यालय को फिर भी देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और आप इसको फैमिली के साथ देख सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। हंसी से आपका पेट फट जाएगा और साथ ही साथ आपको सोचने पर भी मजबूर करेगा कि एक ऐसा डिसफंक्शनल सिस्टम हमारे देश में आज भी जीवित है। और जिस तरह इस वेब सीरीज़ का अंत होता है, इस बात का तो एक साफ हिंट हमें मिल जाता है कि इसका सीज़न 2 भी आने वाला है। जिस तरह पंचायत का आज भी चल रहा है, गुल्लक का आज भी चल रहा है, ग्राम चिकित्सालय आज भी चल रहा है, तो उसी तरह आदर्श बाल विद्यालय इसका भी सीज़न 2 आना ही है, क्योंकि सीज़न 1 जिस तरह ख़त्म हुआ है, सीज़न 2 इसका अवश्य आएगा। उम्मीद करते हैं कि इसकी सीज़न 2 जल्द आ जाए और जब आएगा उसका भी मैं यहाँ पे रिव्यू ज़रूर करूँगा। तो मुझे तो ये वेब सीरीज़ बहुत पसंद आई। अगर आपने इस वेब सीरीज़ को देखा हुआ है पहले से तो आप मुझे मेरे वीडियो में आके, मेरे कमेंट सेक्शंस में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसे लगे। और अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो आपको पहले सजेस्ट कर चुका हूँ कि ज़रूर देखिए। तो आज यहीं पे अंत करता हूँ अपने वीडियो का। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।